इस बहस में शामिल हैं जगदम्बिका पाल, जो कि कांग्रेस के नेता और सांसद हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से सांसद विजय बहादुर सिंह हैं, और हमने विशेष टिप्पणी के लिए बुलाया है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषक चक्षु राय को। आप सबका स्वागत है। साथ ही हम चलेंगे लखनऊ, जहां के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप बताएं जगदम्बिका पाल जी की ये जो कांग्रेस का आरोप है, और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कर दिया कि ये निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि बिल्कुल लोकतंत्र को नकारना हुआ इस तरह से व्यवधान पैदा करके। और विपक्ष कहता है कि ये जिम्मेदारी केवल विपक्ष की नहीं है, सरकार की। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तालमेल बनाना सत्ता पक्ष का काम है। दोनों एक बहुजन समाज पार्टी की ओर से सांसद की ये विपक्ष को दुश्मन मान के चल रही है। देखिए सुधांशु जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। देश की संसदीय प्रणाली में ये जो लोकतंत्र का सबसे सर्वोच्च फोरम है, ये फोरम देश की जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों और सरकार या विपक्ष दोनों के दायित्व से होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल अभी मुख्तार अब्बास साहब कहेंगे कि हमने इसमें बाधित इसलिए किया कि कार्रवाई हो, अकाउंटेबिलिटी हो, या कोलगेट जैसा कोल ब्लॉक के आवंटन का सवाल है। सवाल मैं ये कह रहा हूं कि जो संसदीय प्रणाली का क्षरण हो रहा है, जो संसदीय परंपराओं पे कुठाराघात हो रहा, जैसे आप कहिए कि मान लिया लोकसभा में 32 बिल पेंडिंग थे और बड़े महत्वपूर्ण सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थे, आपने देखा बैंकिंग के थे, LIC के थे और तमाम के, या जो क्वेश्चन आवर होता है जिसमें माननीय सदस्य सरकार के मंत्री को जवाबदेह बना सकते हैं, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं होता है, उनको उत्तरदायी बना सकते हैं और उत्तर देना पड़ता है, या विभिन्न चाहे वो कार्यस्थगन हो, ध्यानाकर्षण हो, 184 हो, नियम 193 हो, देश की सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और लोगों की निगाहें होती हैं कि जब सत्र चलेगा तो उस सत्र में हमारी समस्याओं की चर्चा होगी। आप ही बताइए कि क्या अगर ये सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया तो उसका परिणाम क्या है? क्या ये लोकसभा के प्रति कहीं न कहीं लोगों के मन में आस्था और उनकी विश्वास पे ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है? लोगों को ये तो लगेगा कि भविष्य में ये पार्लियामेंट एक तरह से मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने बाद में जो है संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई बार संसद बाधित करके भी जो है हम देश की सेवा करते हैं, क्योंकि तभी वो मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन पाता है, जैसा कि 2G में हमने किया और उसके परिणाम सामने आए। तो अब उनको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी बातें उठेगी, चाहे आज मेरी सरकार हो चाहे आपकी सरकार, CAG की रिपोर्ट्स आएगी। आज राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है, मैं एक एक राज्य की बता सकता हूं कि नीतीश सरकार के खिलाफ 25,000 करोड़ की है, 17,000 करोड़ की गुजरात की सरकार के खिलाफ है, निशंक सरकार के खिलाफ है, 1,054 करोड़ केवल कोल के खिलाफ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? रमन सिंह के है। तो अब हर जो सदन आएगा, मैं चाहूंगा कि भाजपा किसी एक CAG की रिपोर्ट पे पूरे सत्र को बाधित कर दे कि हम उससे सरकार को या उस पर कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर संसदीय परंपरा या इस प्रणाली की जरूरत नहीं रह गई है कि लोकसभा में चर्चा हो, या लोकसभा में जो तमाम देश की जनता के बहुमूल्य चर्चा का ही। देखिए, सदन जब दोनों सत्र शुरू हुआ तो दोनों सदन जो है वो सुचारू रूप से चले। उसके बाद CAG ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कि 1,86,000 करोड़ रुपए के घोटाले और घाटे की बात आई, और जिसमें सीधे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी सुनिश्चित CAG ने करी। एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट आई, हम लोगों ने मांग की कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। CAG रिपोर्ट आने के 1 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसके दूसरे घंटे में मंत्रियों के एक समूह ने बैठ करके कहा CAG की रिपोर्ट बकवास है, हम CAG की रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानते, ये बिल्कुल जो है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से है। और 1-2 घंटे के अंदर ये सारा कुछ हो गया, पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि ये सरकार जो है वो ना तो CAG की रिपोर्ट पे चर्चा करेगी ना जिम्मेदारी पे चर्चा करेगी। उसके साथ ही साथ उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन कहा कि ठीक है हम मानते हैं, लेकिन इसमें अगर घोटाला हुआ है तो राज्य सरकारों ने किया है, केंद्र सरकार ने नहीं किया है।
और सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण दी है, इसलिए चर्चा होगी तो पहले इस पे होगी। यानी कि संसद में, राज्य विधानसभाओं में जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो संसद में चर्चा करना चाहते थे। एक चीज। दूसरी चीज, ये एक हफ्ते तक ये 3-4 दिन चला, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के बयान का एक संकलन किया और पढ़ करके उसको जो है सदन के अंदर एक खानापूर्ति की और बाहर मीडिया के सामने कहा और कह करके विदेश चले गए। अब सवाल ये पैदा, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि अगर आपको सदन चलाना है, सदन का पटल पर किस तरह से विपक्ष के साथ संवाद करने की जरूरत है। ये पहला, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा है कभी, ये पहला ऐसा पार्लियामेंट के अंदर हुआ होगा जब विपक्ष और सत्ता पक्ष आपसी संवाद नहीं बल्कि जो है वो मीडिया के माध्यम से बात करते रहे। संवाद, हाँ बिल्कुल। और श्रीमती सोनिया गांधी जी जो यूपीए की चेयरपर्सन है, एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर है, वो अगर विपक्ष को सदन के सत्र के समय में कहे कि ये ब्लैकमेलर लोग हैं तो फिर निश्चित तौर से कहीं पे कोई रास्ता रह नहीं जाता। एक प्रश्न है कि ये जो कांग्रेस कह रही है या सरकार कह रही है कि आप कहते हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, तो ये तो बड़ी विचित्र से, जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे सरकार गिर जाएगी तो बहस तो उसके बाद हो नहीं सकती, फिर तो संसद वहां रहेगी नहीं। तो ये मांग आपने जो शर्त रखती है वो तो मानने लायक शर्त है। अच्छा, ये संसदीय परंपरा में सीएजी की रिपोर्ट पे अगर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो तो जो राज्यों में सीएजी की रिपोर्ट पे उसके आधार पर मुख्यमंत्रियों का हो, तो अगर भाजपा ये बात मांग करती है कि इसको समझती कि ये मांग है उनकी अकाउंटेबिलिटी, मैं वो भी स्पष्ट कर देता हूं। तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री सोनिया जी ने सुषमा जी को फोन किया और फोन करके कहा कि भाई ये जो सदन में हो रहा है वो दूर कर, हाँ, तो इसको दूर किया जाए। सुषमा जी ने कहा ठीक है, आप कम से कम ये 2 चीजें, एक तो जो कोल ब्लॉक गलत तरीके से आवंटित है उनको जो है निरस्त करिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कराइए। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा हम बाद में बताएंगे आपको। 1 घंटे बाद बताया कि नहीं, हम दोनों बातें नहीं मान सकते। उसमें हमने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं कही थी, हमने कहा तो चर्चा चल हो और उसमें जो नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है इस बात को तो हम कहेंगे, लेकिन हमने मांग पर जो है वो कहते हैं ना कि 2 कदम हम पीछे भी हटे, इसलिए हटे। इस्तीफे की मांग तो आप अंतिम दिन तक करते हैं। हमारे अभी भी है, इस्तीफे की मांग अभी भी है, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि चर्चा तब होगी जब इस्तीफा स्टैंड लिया, प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। दूसरे दिन थोड़ा मीडिया ने कहा कि जैसे बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे से पीछे हट गई हो तो तुरंत आनंद फानू ने सुषमा जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुषमा जी को दबाव बना। सोनिया जी ने विदेश जाने से पहले ये बात कह दी कि हम दोनों मांग नहीं मानेंगे, यानी कि कोल ब्लॉक को आवंटन आईएमजी की बैठक शुरू हो गई, इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक हो गई, कोई एलोकेशन कैंसिल होगा तो बिना आईएमजी की रिपोर्ट के, आईएमजी की रिपोर्ट की लगातार 6, 7, 15 तक बैठक हो रही। कोल मंत्री ने कह दिया कि आईएमजी की रिपोर्ट आते ही जो रिकमेंडेशंस करेगी आप 1 घंटे में करके निरस्त कर सकते हैं, नहीं तो आप आश्वस्त कर सकते हैं कि हमें कैंसिल करेंगे जो गलत हुआ है। एक छोटा बहुत संक्षेप में जवाब देंगे कि जब आप विपक्ष में थे और एनडीए की सरकार थी, उस समय जब स्टॉक मार्केट घोटाला 2001 में, तो आपने जो है बजट सत्र को बाधित किया, फिर केतन पारेख वाले मसले पे आपने जो है सो शीतकालीन सत्र को बाधित किया, ताबूत घोटाले में भी आपने कहा कि हम चलने नहीं देंगे। तो जब आप विपक्ष में थे तो आपकी रणनीति वही थी। आप कहते हैं कि बहस जो है सो एकमात्र तरीका है, आप किसी समस्या को उजागर करने। भारतीय जनता पार्टी जो देश में हमेशा कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस, मतलब अन्य पार्टियों से हम भिन्न हैं, हमारी संस्कृति, हमारा चाल, हमारा चरित्र, हमारा चेहरा दूसरी पार्टियों से भिन्न है। तो इसका मतलब हमारी नकल कर रहे हैं। भाजपा हमारे नहीं, मतलब आप जो करिए वो अच्छा है, मतलब भाजपा और आप घोटाले करिए तो आपकी इच्छा ये है कि हम हाथ उठाएं कि आज आपने घोटाला बहुत बढ़िया किया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चलेंगे लखनऊ और फिर हम विजय बहादुर सिंह और चक्षु राय के विचार सुनेंगे। फिलहाल एक छोटा सा विश्राम। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली, और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। बेच दी? सॉरी सर,
जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। सुबह उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दिए बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। विजय बहादुर, अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम सीधे चलेंगे लखनऊ। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र चौधरी जी, आप बताएं, पहले समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि जो कोल गेट पे हंगामा है उसको बंद करके भारतीय जनता पार्टी को बहस में शामिल होना चाहिए, लेकिन सत्र के अंतिम 2-3 दिनों में जो हंगामा आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुआ, आपकी पार्टी के सांसद जिस तरह से सदन के बीचों बीच चले गए और फिर बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद के साथ बताइए, आपने भी 2-3 दिन तक संसद को चलने नहीं दिया, उसका क्या औचित्य है? सुधांशु जी, संसदीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च संस्था है और आम जनता की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी विशेष तौर पर सत्ता पक्ष और जो विपक्ष होता है उसकी दोनों की होती है। लेकिन जो वातावरण बनता जा रहा है उससे आम जनता का विश्वास घट रहा है और जो बाहर दूसरी ताकतें हैं उन्हें अवसर मिलता है। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र में जो संसदीय व्यवस्था है उसको भी स्वस्थ बनाना होगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने काम किया है और अपने घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, वैसी ही कोशिश भाजपा ने भी राज्यों में की है। दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि संसद चले और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको ताकत मिले, आम जनता की आवाज पहुंचे। अब कभी कभी ऐसे मुद्दे भी आते हैं जो जिनके लिए जरूरी है अपनी बात बोलना और कहना। आपकी पार्टी के सदस्यों ने जो नहीं है, या संसद में देश के हित में नहीं है, राजेंद्र चौधरी जी, वो एक जिम्मेदारी है राजनीतिक दल के नाते, और उसी को लेकर के श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बार बार कहा कि संसद चलनी चाहिए, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर भी बहस होना चाहिए। उस बहस से आप भाग नहीं सकते, जनता भी बाहर देखती रहती है। नहीं, राजेंद्र चौधरी तो जी, लेकिन चाहे राज्यसभा में प्रोन्नति जो भी के स्थिति बनी मसले हो, पर तो आपकी दोनों पार्टी को के एक साथ सांसदों का जो मिलाना व्यवहार था उसमें क्या उचित नहीं कहेंगे होगा, आप? क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण बहुत दूसरा मुद्दा है और भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी देश में करना चाहती है प्रमोशन में आरक्षण, उससे दूरगामी दुष्परिणाम आएंगे और न सिर्फ लोकतंत्र के लिए बल्कि देश के लिए खतरा उत्पन्न होगा। इससे सामाजिक समरसता और जो सद्भाव है वो भी बर्बाद होगा और सामाजिक न्याय भी वो भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ये अलग मुद्दा है। नहीं, पर भ्रष्टाचार को लेकर के करना आप एनडीए और यूपीए दोनों बता रहे हैं, एक ही पटरी पर चल रहे हैं। नहीं, लेकिन इस मुद्दे पे संसद को बाधित करना, नरेश अग्रवाल जिस तरह से नहीं, हमने कहां बाधित किया? हमने उसके बारे में राज्यसभा में कुछ बाधित नहीं किया। हमने सवाल उठाया कि जिस तरह से प्रमोशन में आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और ये श्री मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के बाहर भी कहा, संसद के गेट पर भी कहा। अच्छा, और ये अंदर भी हम लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। चौधरी जी आप बने रहिए, लेकिन हमारे अब ये स्थिति बनती जा रही है विजय बहादुर सिंह हैं, ये दोनों जो एनडीए यूपीए है। विजय बहादुर जी, जी देखिए, मैं चूंकि संविधान से जुड़ा हुआ हूं, हमारे दोनों भाई राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए मैं संविधान की बात करना चाहता हूं। मैं राजनीति में मैं जानता, मैं समझ गया राजनीति क्या है, बड़ी जल्दी 3 साल में समझ। लेकिन मेरी बात सुनिए, भारत में सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में सेक्शन 79 में लिखा है कि देयर शैल बी पार्लियामेंट विच विल डिस्कस द इश्यूज। और कृष्णा अय्यर जी ने कहा, जिसका मैं बहुत हिमायती हूं, उन्होंने कहा
कि भारत के डेमोक्रेटिक संविधान में सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑफिस सिटीजन का है और सिटीजन की 120 करोड़ की आवाज एक संस्था है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। और आप अगर पार्लियामेंट को ना चलने दें, चाहे जो रीजन, चाहे भाजपा सही हो चाहे यूपीए सही हो, लेकिन यह सही नहीं है कि पार्लियामेंट आप स्पष्ट करिए प्लीज अच्छा डिफाइन किया, प्लीज परमिट मी टू कंप्लीट। देखिए ये कोई 2+2=4 गायत्री मंत्र नहीं है, एक सेकंड में हम कह दें आप समझ जाए। ये आप ही हमारी तो समय के सीमा मैं समझ तो आप हम कहते हैं कोई भी क्या संदेश जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड डॉटर ने फोन किया कि आपको लोग सिर्फ वहां शोर मचाते हैं। संदेश ये नहीं जा रहा है कि आपका इशू कितना। हमको इतनी बड़ी दुख ही जो अभी किसी ने बताया कि आपके भाजपा के लीडर ये कहते हैं कि संसद को बाधित करने से राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। भाई वाह, इसकी राष्ट्र हित कई बार संसद में बहस ये बिल्कुल गलत है। जो है हम ये सेवा करते हैं और कई बार हम उसको बाधित ये आवाज अगर मैं कहा जाए विद रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के टोटली खिलाफ। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद जो है हाथापाई करने लगे। सिद्धांत की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी के मेरी हम अपनी पार्टी अवतार सिंह करीमपुरी में हाथापाई, सुधांशु रंजन में हाथापाई तो कभी इस सदी में अगर हाथापाई कर रहे हैं तो आप बार्बरिक हैं, इसको कोई नहीं। ये हम कहते हैं अपने पे आप सुनिए, ये कौन सा मुद्दा है कि आप इस्तीफा दे दो? इस्तीफा का सिस्टम है माइनॉरिटी में कर दीजिए। यही अटल बिहारी वाजपेयी के कहते हैं जब एक आदमी एक से पूरी पार्लियामेंट गिर गई। आपके उसमें हमने रूल्स पढ़े हैं 197 में है, कट मोशन करिए, एडजमेंट मोशन दिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिए। कम से कम 10 ऐसे रूल्स हैं जहां पर उनको आप गिरा सकते हैं। ये इस्तीफा देने से कैसे कोई इस्तीफा दे देगा? वो आप इस्तीफे के खिलाफ नहीं, मैं कहना ही चाहता हूं कि वो अभी यूपीए पाल साहब बहुत हमारे दोस्त हैं। पाल साहब ये कहेंगे कि नहीं ये भाजपा पहले कर रही थी इसे हम कर रहे हैं। भाई साहब कहेंगे कि नहीं यूपीए पहले। हम कहते हैं ये लॉ में क्लियर है कि 2 नेगेटिव विल नेवर मेक 1 पॉजिटिव। अगर इन्होंने गलती की तो ये भी ब्लंडर करें और इन्होंने ब्लंडर किया तो ये भी ब्लंडर। दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल कह रहे हैं। आप वो प्रणाली बनाइए जिससे सिर्फ आप नहीं ये लोग देखिए, अगर पूछा जाए मेरी निजी राय है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू आर ए 10 टन लॉरी यू नीड नॉट माइंड एनी रोड मैनर्स। मतलब बड़ी 50 पहिए की गाड़ी हो, चाहे बाएं चलाइए चाहे दाएं चले, आपका रास्ता बनेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले शुरू में मैं जब आया तो साहब 2 लोग खड़े हो जाए, तेलंगाना 10 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। उसके बाद फिर उनके बाद हुआ साहब कौन, अन्ना हजारे, पार्लियामेंट नहीं चली। मतलब हर चीज आपकी पार्टी भी तो यही चाहती है कि बहस हो ना हो, आपका विधेयक, हमारा कहना आरक्षण का विधेयक नहीं, हमारी पार्टी ने परसों, हमारी राष्ट्रीय नेता हमारी बहन कुमारी मायावती ने परसों कहा कि साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है रिजर्वेशन का, इसमें पार्लियामेंट चलना चाहिए। सब लोग चुप रहे, इस इशू को डिस्कस। हमारी बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हम लोग बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी है, पिछड़े और दलित पीछे समाज की बात हम उठाना चाहते हैं और ये बोलने नहीं दे रहे हैं। नरेश अग्रवाल को अब इसके माने नहीं, इसके माने ये अगर मेजॉरिटी में है, ये लोग अगर मेजॉरिटी में है तो हम लोग न बोलने दे। भाई ये तो आपने फुटेज देखा कि नहीं देखा जो राज्यसभा में सांसद ने किया है? देखिए खैर उसकी तो आलोचना हम कर दें। देखिए मैं दूसरे सुधांशु लास्ट लाइन में सुन लीजिए, लास्ट लाइन में कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट है। किसी रास्ते से अगर इस नेशनल इंस्टीट्यूशन को आप बंद कर रहे हैं, ये शुगर फैक्ट्री नहीं कि लॉकआउट कर दीजिए आप कि साहब आज से लॉकआउट हो गया, सेठी चले गए अमेरिका। लॉकआउट करिए, लॉकआउट मत। नहीं वॉकआउट में भी ये सिंबल वे आर प्रोटेस्ट, लेकिन आप तो लॉकआउट कर रहे हैं। अब देखिए इसी बात देखिए, 10 दिन से ये पार्लियामेंट खुली है 8 अगस्त से, और 7 सितंबर काम ही नहीं हुआ, कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। हम क्या कहेंगे हमने क्या किया? तो ये बड़ा शर्म और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा है। और इतने अच्छे बिल थे, कोई डिस्कस ही नहीं कर पाया। बहादुर जी एक और विश्राम हमको लेना पड़ेगा। आप देखते रहे हमारे ये कार्यक्रम, क्योंकि हमारे साथ विचक्षु रहे हैं, उनके विचार हमने नहीं सुनेगा और एक राजेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। इश्तिहार देखकर कई बार हम उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं। राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली, पर जब वो नौकरी के लिए गई तो आपका कॉलेज तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही इसे यूजीसी की मान्यता प्राप्त है। बट सर ये तो देखिए, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे,
राधा ने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट की। फोरम ने उसकी फीस 12% ब्याज के साथ उसे लौटाई और कॉलेज से इश्तिहार भी दिलवाया। ना ही यूजीसी और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं। जागो ग्राहक जागो। मैं तो सारे मैसेज पढ़ूंगी। मैंने देखी तुम्हारा मोबाइल। तू कब आया मोनू? अब तो मोनू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आ गया है। जब भी कॉलेज जाने की बात करो इसका चेहरा उतर जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, नया नया स्टूडेंट है ना, तो सीनियर तो रैगिंग करते ही होंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। चिंता की बात है भाई साहब। रैगिंग जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज मत कीजिए। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे सलाह और सहयोग लें। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर कॉल करें। अंतराल के पहले हम विजय बहादुर सिंह के विचार सुन रहे थे, जिनका मानना है कि संसद चलनी चाहिए थी और उन्होंने अपने सांसद के भी व्यवहार को गलत बताया जिन्होंने हाथापाई की। अब हम सुनेंगे चक्षु राय के विचार, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, इसी पे शोध करते हैं। आप बताइए चक्षु राय जी। सुधांशु जी, मेरे विचार कम है, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा अपने दर्शकों के सामने। इस संसद के सदस्य में ये कहा गया था कि कुछ 30 विधेयक पारित किए जाएंगे, सिर्फ 4 विधेयक पारित हुए। इस वक्त संसद में कुछ 90 से ज्यादा विधेयक पेंडिंग है, पारित करने के लिए रुके हुए हैं। राज्यसभा और लोकसभा अगर उसका कार्य देखा जाए तो सिर्फ 20% लोकसभा ने काम किया और राज्यसभा ने कुछ 25 से 27% किया इस सेशन में। वो तो बताया ना, स्पीकर ने भी बताया, अब इसमें सोचना यह है कि अगर जब इतने सारे विधेयक रुके हुए हैं तो संसद को कितना मिलना चाहिए और कितना कार्य होना चाहिए, एक सोचने की बात है। दूसरी एक छोटी सी सोचने की बात यह है कि एक ये ट्रेंड देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि जो हमारा जो प्रश्नकाल है इसमें काफी डिसरप्शन होते हैं और प्रश्नकाल एक ऐसा मौका है जहां पे आप जवाबदेही तय कर सकते हैं और वो प्रश्नकाल ऐसा ही एक मौका है जो कभी वापस नहीं आता। विधेयक आप एक एक्स्ट्रा दिन बैठ के पास करवा सकते हैं। इसीलिए तो कोशिश की थी। मैं देखिए क्या है कि आप लोग विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं। अगर सड़क पे बेचैनी होगी तो संसद में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो संसद में सदस्य है वो सवाल पूछ रहा होगा? डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, ये फैसिज्म हुआ। तो फिर सड़क पे अगर बेचैनी होगी, कत्लेआम हो रहा होगा, आप तो ये बताइए, भूख से ट्राई कर रहा होगा, तो आपको लगता है, आपको ये लगता है कि आप सड़क पे दिन भर समय आपके पास है, शून्यकाल आपके पास है। उनका नंबर आ गया, ऐसे सवाल होते हैं कि शून्यकाल नहीं। अरे भाई साहब, आसाम में आग लगी हुई है तो क्या चाहते हैं आपकी चक्षु जी बहुत पहले जो है हम प्रश्नकाल हो जाए उसके बाद हम बोलेंगे, ऐसा कैसे होता है? प्रश्नकाल में तो आपको मौका है ना, आप सरकार को जवाबदेह कैसे बनाएंगे? होता है हमेशा जो है वो 86,000 का घोटाला हो जाएगा, परंपरा बन गई है। क्या करेंगे आजकल भारतीय जनता पार्टी एक बहुत छोटी प्रतिक्रिया हम लेंगे राजेंद्र चौधरी जी से। राजेंद्र चौधरी जी, आपने सुना, कम से कम विजय बहादुर सिंह ने माना कि उनके सांसद ने गलत किया है। अब आप क्या कहेंगे अपने सांसदों के व्यवहार के बारे में? देखिए सुधांशु जी, विजय बहादुर जी ने एक और बात बोल दी कि उनकी पार्टी और उनके नेता बड़े डेमोक्रेटिक है। अब लोग उत्तर प्रदेश में तो हंस रहे हैं इस बात को सुन करके। विरोधाभासी 5 साल तक यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, ना विधानसभा यहाँ चलती थी और इनका बजट भी 5 मिनट में पास हो जाता था बिना बहस के, और आम जनता सड़कों पर भी अपनी बात बोल नहीं सकती थी। तो डेमोक्रेसी के प्रति अब इस तरह की बात बोलना ये उचित नहीं है। वो संविधान विशेषज्ञ हैं, सब जानते हैं इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है और उसका कोई संविधान में भी विश्वास नहीं है, मनमानी चलती है और जिस तरह से आरक्षण को लेकर के प्रमोशन में इन्होंने ये सवाल उठाया, ये देश के हित में नहीं है। ये जातिवाद की बात बोलना और बिना ये परवाह किए कि समाज का, देश का, मान्यताओं का क्या होगा, प्रशासनिक तंत्र का क्या होगा, उसका कर्तव्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे इनका कोई संबंध नहीं। हाँ, चक्षु राय जी, आपको समय हमने कम दिया है, हाँ बताएं, और आप आंकड़े दे रहे थे। नहीं सुधांशु जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि देश की उन्नति के लिए ये जरूरी है कि जो हमारा संविधान कहता है कि जो संसद है, जो हमारा सबसे सर्वोच्च है, उसमें काम हो। ठीक है, अब राजनीतिक पार्टियां कैसे ये
देखें कि ये काम कैसे ये हो। तो सही है कि संसद में काम हो, बहस हो, कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है, विधायी संस्था है वो, लेकिन जनता भी देख रही है। अब तो सारा जो है सो एकदम सीधा प्रसारण होता है, तो जनता भी तो तय करती है। जनता फिर ऐसे लोगों को क्यों भेजती है? अगर आप मानते हैं कि ये व्यवधान है तो फिर तो जनता को तय करना चाहिए ना। इसमें आपका कोई शोध है कि जनता के ऊपर क्या असर होता है व्यवधान पैदा, क्योंकि जो व्यवधान पैदा करते हैं वो मानते हैं कि इसमें समाचार बनता है, सुर्खियां बनती हैं और हमको फायदा होता है। सुधांशु जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि व्यवधान से सुर्खियां बनती हैं, ये मेरे ख्याल से गलत बात है। एक ये चीज हमें ये भी सोचनी चाहिए कि जो संसद का सारा कार्य है वो सिर्फ सदन के अंदर नहीं होता, सदन के बाहर भी हमारे संसद सदस्य काफी काम करते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में काफी काम होता है, ठीक है, मिनी संसद है हाँ, ये कल आप अखबारों में बहुत सारे, लेकिन कानून तो संसद ही बनाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाएगी। जो स्टैंडिंग कमेटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, आप साल भर हम लोग काम करते हैं, चेयरमैन है और वहां पर जो है वो वास्तव सही काम वही होता है, घंटों बैठ के एक इश्यू पर उसको पास तो कराएंगे संसद में ही ना। सुधांशु जी, एक आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज ये देखनी चाहिए, कल जब सुर्खियां आएंगी कि इतना करोड़ों का नुकसान हुआ पैसे का क्योंकि संसद नहीं बैठी, ये गलत नजरिया है सोचने का। नजरिया ये हमको देखना है कि पार्लियामेंट अगर नहीं बैठी तो कितना काम नहीं हुआ, ये नहीं कितना पैसा खराब हुआ, ठीक है। सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ पैसे के बारे, 25 करोड़ 30 करोड़ कितने बड़ा हमारे। अब 10-10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया जगदम्बिका जी, आप बताएं। देखिए, आने वाले दिनों में ये सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, सभी सार्वजनिक जीवन के जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व बनता है कि अगर सदन इस तरह से बाधित होते रहेंगे तो जो जनता के विश्वास और आस्था को समाप्त हो जाएगा। नकवी साहब, बहुत संक्षेप में देखिए, कोयले के कुएं से करप्शन की जो कंकाल निकल रहे हैं, उसके बाद आपकी ये अपेक्षा हो कि साहब पूरा संसद में आप बैठ के हाथ जोड़ के सरकार के हाथ में हाथ मिलाइए, तो वो संभव नहीं है। विपक्ष की अगर जनता ने जो है इनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है, तो हमें विपक्ष पार्लियामेंट में करते हैं। 10 सेकंड। मेरा कहना ये है, जो बड़ी पार्टी है यूपीए और भाजपा, इनको डिसिप्लिन लाना चाहिए, इनको अपना अंतःकरण देना चाहिए। अगर ये डिसिप्लिन आ जाए तो उस पर बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, राजेंद्र चौधरी जो कह रहे थे। नहीं, हमारा कहना यह है कि टॉट्स में है कि एक्सीडेंट अवॉइड कौन कर सकता है। अब चलिए जिसने अवॉइड किया तो ये लोग अवॉइड कर। चलिए समाप्त करेंगे चर्चा हम। अब इनकी इस्तीफा की मांग कोई सही है? अच्छा, इस्तीफा इनके चिल्लाने से कोई देगा? चलिए जगदम्बिका पाल जी, नकवी साहब, विजय बहादुर सिंह जी और चक्षु राय जी, आप सबों का बहुत धन्यवाद, और लखनऊ में राजेंद्र चौधरी आपका ही बहुत धन्यवाद। एक तरह का ये मत तो बन रहा है कि बहस होनी चाहिए, लेकिन हाँ, वहीं विपक्ष का ये मानना है कि क्योंकि देश में आग लगी हुई तो वो संभव नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो सर्वोच्च विधायी संस्था है उसका काम है विधान बनाना, और ऐसे इतिहास हमारे सामने रहे हैं कि 17 मिनट में 12 विधेयक पारित हो गए। उसको लेकर पूर्व में भी विवाद चलता रहा है, इसलिए एक गंभीर बहस की जरूरत है कि आखिर अगर संसद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो वो प्रासंगिक कैसे बनी रहेगी, बिना बहस की, बिना कार्यवाही की, इस पर विचार करने की निश्चित रूप से जरूरत है और सभी पार्टियों को इस पर सोचना होगा। आपके पास कोई सुझाव हो तो भेज सकते हैं ES